बीजेपी मुद्दों पे बात नहीं करती है, बेरोजगारी पे बात नहीं करती है, सिर्फ राम मंदिर की बात करती है, ये सब चीजें निकलकर हिंदू मुस्लिम की बात करती है। कहा हिंदू राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। उसमें हिंदू मुसलमान कहीं आता है क्या? मंत्री ने क्या बोला? उनका संदर्भ क्षेत्र, भैया मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, एक लोकसभा लड़ रहा हूँ, मेरे संदर्भ में आप पूछो, मैं बताऊंगा। जब से बीजेपी ने आपको टिकट उम्मीदवार बनाया है तब से आप ताबड़तोड़ गांव में घूम रहे हैं और देख रहे हैं क्या समस्या निकल कर आई है, लोगों ने क्या समस्या आपको बताया है? कहीं कुछ हुआ ही नहीं समस्या का। 5 वर्षों में झारखंड की सरकार बेड़ा गर्क कर दिया है। हर जगह समस्या, जिस बॉडी को, जिस पार्ट को आप दबाएंगे बीमार ग्रस्त। बेरोजगारी मुद्दा बीजेपी उठा ही नहीं रही है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। विपक्ष की बात आपको भी तो समझ में आ रहा होगा और जनता को भी आ रहा है और हमको भी आ रहा है। रोड अगर आदरणीय रघुवर जी की सरकार में बनी तो 5 साल में मेंटेनेंस होना चाहिए, वो भी सारा टूट रहा है। 10 सालों में जो सुनील सिंह करके गए उसी पर आप अगर कोई मुद्दा नहीं होता है यार। भारत की सरकार मुद्दा है, भारत के केंद्रीय सरकार मुद्दा, आदरणीय मोदी जी का मुद्दा है। अब की बार फिर एक बार सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बीजेपी ने आपको चतरा से प्रत्याशी बनाया है। धन्यवाद। जिस तरह से आपने एक्सीलेटर पे पाँव रखा है, जब से बीजेपी ने आपको टिकट उम्मीदवार बनाया है तब से आप ताबड़तोड़ गांव में घूम रहे हैं और देख रहे हैं क्या समस्या निकल कर आई है, लोगों ने क्या समस्या आपको बताया है? कहीं कुछ हुआ ही नहीं समस्या का। 5 वर्षों में झारखंड की सरकार बेड़ा गर्क कर दिया है। कहीं रोड अगर आदरणीय रघुवर जी की सरकार में बनी तो 5 साल में मेंटेनेंस होना चाहिए, वो भी सारा टूट रहा है। हर जगह समस्या, जिस बॉडी को, जिस पार्ट को आप दबाएंगे बीमार ग्रस्त है। हमारी जितनी क्षमता में उपयोग करूंगा। अगले 6 महीने में झारखंड की सरकार बदलने वाली है। झारखंड की जनता मन मना चुकी है, भाजपा की सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार। इसके बाद देख लीजिएगा कि इतनी स्पीड से हम बढ़ेंगे कि 3 साल में हम कवर कर लेंगे 20 साल का। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी मुद्दों पे बात नहीं करती है, बेरोजगारी पे बात नहीं करती है, सिर्फ राम मंदिर की बात करती है, ये सब चीजें निकलकर हिंदू मुस्लिम की बात करती है। कहा हिंदू? राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। उसमें हिंदू मुसलमान कहीं आता है क्या? लेकिन अभी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से कहा था कि अगर राहुल गांधी के मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर आप देखेंगे तो जितने भी सोना चांदी है, जेवरात, अब मंगलसूत्र की बात कर रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो जेवर सब आपसे लूट लिए जाएंगे, आपको सब मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। ने क्या बोला? उनका संदर्भ क्षेत्र, भैया मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, एक लोकसभा लड़ रहा हूँ, मेरे संदर्भ में आप पूछो, मैं बताऊंगा। क्या मुद्दा रहेगा इस टाइम पे चुनाव का? मोदी जी ने क्या है, इतनी देश उन्नति, क्या गरीब जन कल्याण योजना है, जो काम हो रहा है उसी का है कि उसी का कर रहा है क्या? लेकिन लोग, विपक्ष बोल रहा है कि बेरोजगारी मुद्दा बीजेपी उठा ही नहीं रही है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। विपक्ष की बात आपको भी तो समझ में आ रहा होगा और जनता को भी आ रहा है और हमको भी आ रहा है। लेकिन 10 सालों में जो सुनील सिंह करके गए उसी पर आप अगर कोई मुद्दा नहीं होता है यार। भारत की सरकार मुद्दा है, भारत के केंद्रीय सरकार मुद्दा, आदरणीय मोदी जी का मुद्दा है। मोदी जी इतना जन कल्याणकारी योजना कर रहे हैं, किए हैं, सारे एक जनता खड़ी है उनके लिए। कोई व्यक्ति मुद्दा नहीं होता है, देश की शासन व्यवस्था मुद्दा है। ये कालीचरण सिंह हैं जो अभी फिलहाल नॉमिनेशन करके यहाँ से जा रहे हैं। ये डीसी कार्यालय था चतरा का। इस बार उन्होंने कहा कि जो मोदी जी के नाम पे ही हम चुनाव लड़ेंगे और मोदी जी के नाम पर ही वोट लोग देंगे। यहाँ पे ना बेरोजगारी मुद्दा, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी हमने उनसे पूछा कि बेरोजगारी अपने चरम पर है, पर उन्होंने ये कहा कि बेरोजगारी तो है ही नहीं, ये उनका कहना था। कि जिस तरह आप इस चिलचिलाती धूप में खड़े हैं, आपके निर्देश पर, आपके आदेश पर, आपके आग्रह पर केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व ने जो मुझे चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया है, तो आपका ये स्वाभिमान स्वाभाविक दिखना चाहिए कि दिल्ली जब जाए तो पिछले बार मेरे छोटे भाई सुनील सिंह जब चुनाव लड़े थे तो 3,77,000 मतों से चुनाव जीते थे। इस बार इतना मत से मुझे चुना दीजिए कि मेरा सर इतना झुका रहे कि आपके सामने खड़ा नहीं हो सकूं। इन्हीं आग्रह के साथ हर पल आपके लिए खड़ा रहूंगा, हर समय खड़ा रहूंगा। आपको सादर अभिनंदन, प्रणाम, वंदन करते हुए मैं आभार व्यक्त करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत बनाना है और इसको पूरा तभी होगा जब इस देश के प्रधानमंत्री फिर से 2024 में भारी बहुमत से जो 400 पार की हम सब लोग नारा लगाते हैं, वो तभी संभव होगा जब हम सब लोग अपनी अपनी बूथों में वोट प्रचंड विजय हम सब लोग दिलाएंगे। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए खड़ा हूं
और मैं आप सब लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, आप सब देखे 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, गांव के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। आप देखें गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, गरीबों को शौचालय, गरीबों को घर में खाना बनाने के लिए भी चूल्हा गैस कनेक्शन, गरीब कोई भूखे नहीं सोए उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज गरीबों को मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं। और जो व्यक्ति बीमार हो जाए उनका भी अच्छे अस्पतालों में इलाज हो, उसके लिए भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 लाख रुपया तक की बीमा करा रहे हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की चिंता करते हैं, किसानों की चिंता करते हैं, मजदूरों की चिंता करते हैं, गांवों की चिंता करते हैं, तो हमें फिर से वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। और एनडी अलायंस के जो गठबंधन दल है वो लोग करते क्या है, अपने लिए राजनीति करते, परिवार के लिए राजनीति करते, पैसे के लिए राजनीति करते। और इसीलिए आज उनमें से अधिकांश लोग आप देखें या तो कोई जेल में है, कोई बेल पार है, कोई सजा याफ्ता है, और वो भारत के भाग्य विधाता बनने के लिए लोग घूम रहे हैं। और इसीलिए आज वो लोग दुष्प्रचार करते हैं। मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा, यही मैं अपील आप सब लोगों से करने के लिए सिर्फ खड़ा हुआ हूं कि आप सब लोग इस चुनाव में आप सब अपना एक एक वोट, अपने परिवार का भी वोट, अपने हित कुटुंब का भी वोट, और आपके पास जो समय बचा हुआ है उसमें और लोगों को वोट दिलाने के लिए भी हम सब लोग प्रेरित करें। चाहे आंधी हो या तूफान हो, चाहे कितनों भी धूप क्यों ना हो, लेकिन हम सब लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में वोट देने से हम लोग नहीं चूके। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, यही अपील के साथ ही मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और आप सब लोगों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जिंदाबाद। आजादी के 76 साल के बाद अपने किसी भूमि पुत्र को लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व देने के लिए, और इसी आवाज को सुनकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय अपने बाबूलाल मांडी जी के अनुशंसा पर आपके बेटे कालीचरण सिंह जी को यहां का प्रत्याशी बनाया है। इसलिए आपका यह कर्तव्य बनता है, आपका यह भीड़ यह बतलाता है कि आप कोई चूकेंगे नहीं। आप अपना मत का प्रयोग करके आदरणीय काली बाबू को आप विशाल मतों से जिताएंगे। लेकिन जो हमारे पास बाधा है वो बाधा है सूर्य है। इस सूर्य देवता से डरना नहीं है, उनको नमन करना है और भारी संख्या में अपना मतदान करके कालीचरण बाबू को जिताना है। यही संकल्प लेने के लिए, यही आग्रह करने के लिए, चूंकि आदरणीय बाबूलाल मांडी जी को अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को गांडे की सभा को भी संबोधित करने जाना है, इसलिए आगे वो आप उनको सुनेंगे। आपसे यही अनुनय विनय करने के लिए कि इस मां भद्रकाली के आशीर्वाद से इस चतरा का एक बुलंद आवाज काली बाबू लोकसभा में बने। आप इस काम के लिए तैयार रहे। इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, झारखंड जोहार, भारत माता की जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। अब की बार एक बार पूरे आवाज के साथ, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद।